खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर जानिए, गुजरात के राजकोट से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर हुआ है भीषण अग्निकांड। और इस अग्निकांड में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के राजकोट में जहां पर टीआरपी गेम जोन में भीषण आग लगी और फिर बढ़ती चली गई। आग में झुलसकर, दम घुटकर 27 लोगों की मौत हो गई है और अब जो मरने वाले लोग हैं उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। बुरी तरह से झुलस चुकी है बॉडी भी। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। भीषण आग के बाद पूरा गेम जोन कोलैप्स हो गया। पूरी तरह से ये जो गेम जोन था बर्बाद हो गया, तबाह हो गया और 27 लोगों की जान भी इस हादसे में अब तक जा चुकी है। आग जब लगी और धधकती चली गई, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भी पहुंचे और भूपेंद्र पटेल के जरिए पूरी घटना के बारे में जानकारी ली गई। यह हादसा इतना बड़ा है कि पीएम मोदी से लेकर देश के जो दूसरे बाकी नेता हैं उनके जरिए भी इस हादसे पर दुख जताया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए जो परिवार हैं उनके लिए संवेदनाएं जाहिर की हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ऐसे तमाम नेता हैं जिन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। फिलहाल जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि कुछ लोग जख्मी भी हुए, उन्हें अस्पताल में देखने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। इस गेम जोन में यहाँ जो पूरी बिल्डिंग थी, पूरा एरिया था, उसमें आग धधकती चली गई, बढ़ती चली गई। 27 लोगों की जान गई है। दर्दनाक ये रहा, चूंकि बच्चों के लिए पूरा गेम जोन बनाया गया था, वहां पर बहुत से बच्चे मौजूद थे। 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं, जबकि कई ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल पहुंचाए गए हैं जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बच्चे यहां पर पहुंचे हुए थे अपने परिजनों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में। 27 मौतें अब तक हो चुकी हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगी, आग को घंटों मशक्कत के बाद बुझाया गया। अभी तो जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ तो धधकती हुई आग की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीरें हैं जहां पर आग तो बुझ चुकी है। अभी वो जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है गेम जोन, वहां से मलबा हटाने का काम चल रहा है, क्योंकि अब सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। मरने वालों में 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे 4 बच्चे थे जिनकी उम्र तो महज 12 साल से कम थी। जतिन रावल राजकोट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता। साथ ही साथ नीलेश सिसंगिया भी हमारे साथ में हैं, जो कि इस पूरी घटनाक्रम को लेकर जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। नीलेश, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, 27 लोगों की जान चली गई, सवाल अब पीड़ित परिवार ये पूछ रहे हैं, हादसे का जिम्मेदार कौन? जिन्होंने अपनों को खो दिया, उसकी भरपाई होगी कैसे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं पहले 2019 राजकोट नहीं पर सूरत की घटना आपको कहना चाहूँगा कि 2019 में मई महीने में 24 तारीख को तक्षशिला कांड हुआ था। उसमें भी कई सारे बच्चे आग में जल गए थे, फिर भी कुछ कार्यवाही नहीं हुई। आज 25 यानी कल 25 तारीख थी, मई महीना था, 2024 था, यहाँ 27 लोगों की जान चली गई। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ आए, यहाँ विजिट की। एक गुजराती में शब्द है कि चमरबंदी ने छोड़वा नहीं आवे। आ शब्द है, ये शब्द है जो कि चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं। ये जब घटना बनती है तभी ऐसी घटना की बातें गृह मंत्री करते हैं, लेकिन जो चमरबंदी है वो उसका प्रशासन है, क्योंकि पिछले 5 साल से ये जो टीआरपी गेम जोन है वो बिना परमिशन के चल रहा था। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं पिछले 4 साल से बिना परमिशन के ये गेम जोन चल रहा था। जतिन रावल राजकोट से मौजूद है, जहां पर ये घटना घटी थी, जहां पर ये हादसा हुआ था। जतिन, बिल्कुल पिछले 4 साल से बिना परमिशन के गेम जोन चल रहा था। कैसे चल रहा था? जरूरी मानकों का, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान तक यहाँ पर नहीं रखा गया। अब नतीजा यह है 27 लोग जान गंवा चुके हैं, न जाने और ये संख्या कितनी बढ़ जाए। अस्पताल में भी लोग भर्ती हैं। अपडेट बताइए, तस्वीरें दिखाइए, अब तक की जांच कहां तक पहुंची?
जी देखिए, बिल्कुल रत्ना जी, आपको बता दूं, बिल्कुल ये काफी गंभीर बाबत है कि 4 साल से ये जो गेम जोन है जो टीआरपी मॉल में वो चल रहा था। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर जो अभी जो मलबा जो है वो भी हटाने की कामगिरी जो है वो अभी भी चल रही है। गृह राज्य मंत्री रात को भी आए थे यहाँ पर, निरीक्षण उन्होंने रात को भी किया था। सुबह में भी जो पहले गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आए थे, उसके बाद जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भी आए थे, उनके साथ जो डीजीपी विकास साहा है वो भी आए थे। लेकिन रात को ही जो गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी, उन्होंने बता दिया गया था कि इसके लिए एसआईटी की समिति की जो गठन है वो किया जाएगा, और वो कर भी दिया गया। जो सुभाष त्रिवेदी है उनकी अध्यक्षता में जो एसआईटी की समिति का जो गठन है वो कर दिया गया। उनको बोला गया है कि 10 दिन के अंदर ही आपको इसका रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर देना है। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें जो है वो खुलकर सामने आनी चाहिए, जैसे कि ये जो पूरा जो ये प्लॉट आप देख रहे हैं, ये पूरा प्लॉट जो था वो रेसिडेंशियल प्लॉट था। आसपास में भी आप जहां पर भी आप नज़र डालते हैं सभी जगह पर रेसिडेंशियल जो एरिया है वो यहाँ पर दिखाई दे। काफ़ी सारे बंगलोज है, पॉश एरिया है, राजकोट का ये फ्लैट है यहाँ पर काफ़ी सारे। और ये एरिया भी पहले जो था, ये पहले एक जेस पार्टी प्लॉट करके था। यहाँ पर शादी वगैरह जो फंक्शन था वो यहाँ पर आयोजित किया जाता था। लेकिन उसके बाद ये जो 4 साल के पहले ये जो युवराज सोलंकी है, जो कि यहाँ पे जो ऑनर थे, उनके मन में ख्याल आया पैसे कमाने का, और इसी के चक्कर में उन्होंने अपने मित्रों के साथ में मिलकर ये पूरी जगह को जो है वो रेसिडेंशियल जो प्लॉट है उसको पूरा कॉमर्शियल के तौर पर वो करना चाहते। लेकिन उनको शायद ख्याल आया कि इसके लिए उनको कॉरपोरेशन की परवानगी भी लेनी होगी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर टेम्पररी एक शेड जो है वो तैयार कर दिया। और शेड के अंदर काफ़ी सारे फैब्रिक जैसे मटेरियल वगैरह का जो है उन्होंने यूज़ किया। जो सीढ़ियाँ भी जो बनाई गई थी, जैसे कि जो पहले मंजिल पर दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उसका बेस बेशक लोहे का था, लेकिन उसके ऊपर पीवीसी का जो पीवीसी के जो टुकड़े थे वो वहाँ पर सपोर्टिंग के लिए जो थे वो रखे गए, जिसकी वजह से काफ़ी सारी जगहों पर जो जल जाने वाली जैसी जो चीज थी, आग वाहक जो चीज़ें थी वो थी, और उसकी वजह से ये आग जो थी वो जिस तरह से जो एसी के कंप्रेसर में, जैसे मैंने बताया था कि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद ये जो आग थी वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही पूरी फैल गई थी। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी जो थी कि जिसको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे कि वहाँ पर फायर सेफ्टी के जो साधन थे वो बहुत ही कम थे। साथ ही साथ जो एक्सटिंग्विशर वो बाहर की तरफ लगाए गए थे, अंदर की तरफ थे नहीं। साथ ही साथ जो फायर एग्जिट ऐसी जगहों पर अमूमन जो है वो बनाया जाता है या तो बनाने के लिए बोला जाता है। लेकिन 4 साल से ये जो गेम जोन था वो चल रहा था, लेकिन ऐसे कोई भी जो फायर सेफ्टी के साधन थे वो वहाँ पर उपस्थित नहीं। फायर एग्जिट गेट जो होने चाहिए वो था नहीं, एंट्री के लिए भी एक ही गेट था, एग्जिट के लिए भी एक ही गेट था, जिसकी वजह से ये जो हालत जो ये उत्पन्न हो गई। और जो 27 लोग जो कि यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की अपनी खुशियाँ मनाने के लिए जो गर्मियों की छुट्टी में अपनी बच्चों के साथ खुशियाँ मनाने के लिए आए थे, वो खुशियाँ आजीवन जो है वो मातम में परिवर्तित हो गई। जी, जिस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक कहा, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, बच्चों को भी इन छुट्टियों का इंतजार होता है। बड़े भी सोचते हैं कि चलो भाई स्कूल अभी बंद हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, तो उन्हें गेम जोन में या फिर घुमाने फिराने की जगह पर माता पिता लेकर जाते हैं। लेकिन कभी नहीं सोचा होगा कि ये घटना ऐसे घटेगी और अपने मासूमों को वो हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों की भी जान गई है। 27 लोगों की जान अब तक इस पूरे मामले में जा चुकी है।